आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर भी हो रहा है, जिससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। अब नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। इसी दौरान अब सीएम साय ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जहां उन्होंने नक्सलियों के खात्मे का बड़ा प्लान तैयार किया है। चलिए जानते हैं कि आखिर सीएम साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या बड़ी योजना बनाई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया कि नक्सलवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और सरकार इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है। अब अंतिम चरण की रणनीति तैयार कर बस्तर को स्थायी शांति की ओर ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 का असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में बीजापुर जिले में 9 इनामी नक्सलियों समेत कुल 19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन बिता सके। बैठक में बस्तर में विकास कार्यों को तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और नए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर सिर्फ संघर्ष की भूमि न रहकर शांति, विकास और संभावनाओं का नया केंद्र बने। बैठक में बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर विस्तार से चर्चाएं की गई। आखिर क्या है अमित शाह का 2026 का मास्टर प्लान? आपको बता दें कि बीते साल छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो जाएगा और इस खतरे के खिलाफ अंतिम हमला शुरू करने के लिए एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि नक्सलियों के पास अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। वह चाहे तो आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूती के साथ रणनीति बनाकर उन पर प्रहार किया जाए। उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया है। अब देखना होगा कि अमित शाह के इस मास्टर प्लान से नक्सलियों की कितनी कमर टूटती है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।